चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जंग की जहां सिर्फ ताकतवर होना ही जीत की गारंटी नहीं है। ये है अमेरिकन F-15 ईगल। हवा में इसकी बादशाहत का कोई मुकाबला नहीं, एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये है कि इतना एडवांस्ड फाइटर जेट एक मामूली और सस्ते हथियार से कैसे गिर सकता है? जवाब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोरी ढूंढकर। पहले देखते हैं समंदर में अमेरिकी ताकत को, जिसका चेहरा है USS वॉस्प जैसा ये तैरता हुआ किला। ये सिर्फ जहाज नहीं, तैरते हुए मिलिट्री बेस हैं, अपने दम पर पूरा हमला करने में सक्षम। और इनकी सुरक्षा कई लेयर्स में है, मिसाइल से लेकर ऑटोमेटिक तोपों तक सब कुछ है। तो इस लोहे के किले को भेदने का ईरान के पास क्या तोड़ है? स्ट्रैटेजी है सैचुरेशन, मतलब एक साथ इतने सस्ते ड्रोन और मिसाइल दागो कि कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। तो ये है क्लासिक एसिमेट्रिक मुकाबला, एक तरफ विशाल किला, दूसरी तरफ मिसाइल वाली मच्छर फ्लीट। यही सेम कहानी समंदर से उठकर आसमान में भी दोहराई जाती है। एक जेट इंजन 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है। इस हीट सिग्नेचर को छुपाना नामुमकिन है। ईरान इसी गर्मी का फायदा उठाता है, एक सीधी सादी हीट सीकिंग मिसाइल से। बचने के लिए पायलट फ्लेयर्स छोड़ता है। ये फ्लेयर्स इंजन से भी ज्यादा गर्म होते हैं। पर अब मिसाइलें स्मार्ट हो गई हैं। वो छोटे फ्लेयर्स को इग्नोर करके बड़े टारगेट पर ही लॉक रहती हैं। इसी लो टेक हाई इम्पैक्ट टैक्टिक से F-15 ही नहीं, A-10 वॉर्थहॉग जैसे उड़ते टैंक भी गिरे हैं। और ईरान की ये एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं है। इसका फायदा मिलता है इसके भूगोल से, साइबर वॉरफेयर से और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से भी। ऊपर से रूस और चीन से मिले सैटेलाइट डेटा ने तो इनकी मिसाइलों की सटीकता को कमाल का बना दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल एक और बड़ा तुरुप का इक्का है, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। यही नहीं, ये खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी खतरा पहुंचा सकता है, जो उनकी वाटर सप्लाई की लाइफलाइन है। तो ये पूरा मामला आज की लड़ाइयों की एक नई सच्चाई सामने लाता है कि सिर्फ सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होना ही जीत की गारंटी नहीं है। स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स और दुश्मन की कमजोरियों को समझना, यही असली गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या 21वीं सदी के युद्ध में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हमेशा सही बैठती है?